स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सेटअप में। सेटअप, फाइनेंशियल, फ्लेक्स फील्ड, की एंड सेगमेंट। सेगमेंट में क्योंकि आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशन इसके अंदर मौजूद है, ऑरेकल एप्लीकेशन के अंदर जनरल लेजर मौजूद है, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, क्लिक करेंगे जनरल लेजर, लेटर आप लिखेंगे जनरल लेजर, और जनरल लेजर के अंदर जो आप फ्लेक्स फील्ड तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर आप सारे सेगमेंट्स वगैरह डिफाइन करेंगे, उनको हम अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड कहते हैं। तो जहन में रहे कि हम इस वक्त ऑरेकल एप्लीकेशन के अंदर जनरल लेजर और उसकी अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड पे काम कर रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे, तो इस एप्लीकेशन के फ्लेक्स फील्ड टाइटल के अंडर जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट खुले हुए हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट खुले हुए हैं। हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट खोलने के लिए प्लस का निशान दबाएंगे। प्लस का निशान दबाने से एक लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट का जो कोड है वो PHCOA होगा और टाइटल होगा फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हम कोड में लिखेंगे PHCOA और टाइटल में लिखेंगे फैंटम चार्ट ऑफ अकाउंट। जब ये लिख लेंगे आप, तो फिर आप अपने सेगमेंट का यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा। सेगमेंट के बटन में जाएंगे, यानी आपकी जो चार्ट ऑफ अकाउंट की जो फ्लेक्स फील्ड के अंदर आपने अपना स्ट्रक्चर लिखा है उसके अंदर कितने सेगमेंट्स होंगे। ये बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको हम वापस आके डिस्कस करेंगे। तो आप जाएंगे यहाँ पे सेगमेंट्स में, और सेगमेंट्स में यहाँ पे 4-5 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं कि आपका सेगमेंट का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, विंडो प्रॉम्प्ट यानी शॉर्टकट क्या है, कॉलम नंबर क्या है यानी सेगमेंट नंबर क्या है, और कौन से वैल्यू सेट के साथ आप चलेंगे। मैं आपको एक नज़र यहाँ पे यही दिखा देता हूँ। यही सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे, नंबर 1 होगा कंपनी, कॉस्ट सेंटर, और ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 1, उसके बाद नेम में लिखते हैं कंपनी। यहाँ पर अब आप जो है वो कंपनी का नाम यानी फैंटम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब टैप करेंगे तो वो आप ही के नाम का विंडो प्रॉम्प्ट बनाएगा जिसको हम कर लेंगे CO। उसके बाद कॉलम नंबर यानी सेगमेंट नंबर आपने बताना है, क्योंकि इसमें 30 सेगमेंट्स अवेलेबल हैं। तो आप ये 3 डॉटेड लाइन पे जाएंगे और सेगमेंट 1 को सेलेक्ट करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप सेगमेंट 1 को यहाँ लिस्ट से सेलेक्ट करें। दूसरा तरीका ये है SEGMENT लिखा, आपने टैब का बटन दबाया तो भी ये आपके पास खुल जाता है। सेगमेंट 1 को ओपन किया, आपने सेलेक्ट किया और ओके किया, और फिर वैल्यू सेट हमने इसके साथ अटैच करना है। और वैल्यू सेट के लिए हमने कौन सा वैल्यू सेट लेना है, फैंटम का कंपनी वैल्यू सेट लेना। हम वैल्यू सेट में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैंटम और टैब की दबाएंगे, तो ये हमें बताएगा कि 4 वैल्यू सेट ऐसे हैं जो फैंटम से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का वैल्यू सेट सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हैं इसकी वैलिडेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है वैल्यू की, इसके फॉर्मेट की टाइप कैरेक्टर है और इसकी लेंथ 1 है। ओके किया हमने, उसके बाद डिस्प्लेड और इनेबल्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। ठीक है, अब इस सेगमेंट को हम सेव करेंगे। पहले सेव करना ज़रूरी है। सेव किया हमने, और सेव करने के बाद उससे एक मैसेज दिया, आपने ओके किया, और यहीं पे रहते हुए फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर के अंदर आप गए। फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर आपके 3 मिनिमम सेगमेंट्स को कहते हैं। जब मैं क्लिक करूंगा तो वो 3 से ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, लेकिन जनरल लेजर के लिए आपको 3 रिक्वायर्ड है। जो कंपनी के साथ लगेगा वो बैलेंसिंग सेगमेंट होगा। दिस सेगमेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द बैलेंसिंग सेगमेंट, दिस इज टिपिकली द कंपनी सेगमेंट। आपने इसको इनेबल करना है यहाँ से, और सेव का बटन दबाएंगे। सेव का बटन दबाने के बाद ये विंडो आपने ऑफ बंद कर दी, तो आपका एक सेगमेंट डिफाइन हो गया, उसके साथ वैल्यू सेट असाइन हो गया, और उसके साथ फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर असाइन हो गया। अब हम दूसरे नंबर के ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे 2, दूसरा होगा कॉस्ट सेंटर, और इसका विंडो प्रॉम्प्ट होगा CC,
या जो भी आप विंडो शॉर्टकट रखना चाहें। सेगमेंट ये होगा हमारा 2 और सेगमेंट 2 के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ओके करने के बाद अगेन आप लिखेंगे फैंटम और टैब की दबाएंगे। फैंटम कॉस्ट सेंटर में देखेंगे तो ये भी वही बता रहा है कि इंडिपेंडेंट है, कैरेक्टर है और 1 लेंथ है इसकी। ये करने के बाद आप सेव का बटन दबाना ज़रूरी है। सेव के बगैर आपको ये फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर डालने नहीं देगा। कॉस्ट सेंटर में रहते हुए आपने फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर का बटन दबाना है और यहाँ पर आपके कॉस्ट सेंटर को इनेबल करेंगे। अच्छा, आपके जहन में फ़ौरन ये ख्याल आएगा कि मैंने बैलेंसिंग सेगमेंट तो आइडेंटिफाई कर दिया था, फिर क्यों नहीं नज़र आ रहा। वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि जब आप उसको कंपनी के अंदर जाके देखेंगे तो वो इनेबल नज़र आएगा। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका था लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो कॉस्ट सेंटर के साथ आपने क्वालिफायर सेगमेंट इनेबल किया और सेव का बटन दबा के आप बाहर आ गए। तो अब यहाँ पे हमने 2 सेगमेंट्स डिफाइन कर दिए हैं। आइए जी तीसरा और चौथा सेगमेंट डिफाइन करते हैं। अब हम डिफाइन करने जाएंगे नेचुरल अकाउंट, जिसको हम मेन अकाउंट भी कहते हैं, और सब अकाउंट। लेकिन फर्ज करें आपसे ये विंडो बंद हो जाती है, ये विंडो भी बंद हो जाती है, तो आप कहाँ पे आएंगे? दोबारा मैं दिखा देता हूँ। सेटअप, फाइनेंशियल्स, फ्लेक्स फील्ड्स, की, सेगमेंट। अगेन यहाँ पर आके आप एप्लीकेशन का नाम देंगे, आप सर्च कराएंगे या फाइंड कराएंगे और लिखेंगे यहाँ पर जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर अगेन आपको अकाउंटिंग फ्लेक्स फील्ड सेलेक्ट करना है। ओके करें। अब ओके करने के बाद आपका चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका है लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? या तो स्क्रॉल करेंगे नीचे, लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि आप कहीं भी कर्सर रखें और फाइंड का बटन दबाएं। जब आप यहाँ पे फाइंड के कोड के ऊपर आप आके फाइंड का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स दिखाएगा। आप यहाँ पे फैंटम लिखना शुरू करेंगे। जैसे ही फैंटम का PH लिखेंगे वो आपके सामने आपका चार्ट ऑफ अकाउंट ले आएगा। फिर आप अगेन सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, तीसरे नंबर पर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हम वापस जाते हैं। इसका नाम है मेन अकाउंट, तो हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे मेन अकाउंट और शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे MA। सेगमेंट होगा हमारा 3। सेगमेंट 3 हमें मिलेगा बिल्कुल बॉटम में, ये रहा 3। ओके करेंगे। अगेन जो वैल्यू सेट इसके साथ वर्क करेगा वो होगा फैंटम मेन अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन अकाउंट में 3 डिजिट का कोड है। ओके करेंगे और ये तीसरा हमारा सेगमेंट होगा जो फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर में जाएगा। तो हमने पहले इसको सेव करना है। फिर से याद दिला रहा हूँ, जब तक आप सेगमेंट के नाम को सेव नहीं करेंगे और ओके नहीं करेंगे, जब तक फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर आप अटैच नहीं कर सकते। फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर पे क्लिक करेंगे और आपको नेचुरल अकाउंट नज़र आएगा, इसको इनेबल करेंगे और उसके बाद सेव का बटन दबाएंगे। सेव का बटन दबाने के बाद नीचे ज़रूर देखा करें कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। इस विंडो को बंद करेंगे और आखिरी हमारा कोड होगा जो कि सेगमेंट होगा, वो होगा सब अकाउंट। सब अकाउंट भी आप नाम दे सकते हैं और SA। और अब हम आएंगे सेगमेंट नंबर 4 खोलेंगे। सेगमेंट 4 लिख के भी आप टैप कर सकते हैं, पूरा लिख के भी टैप कर सकते हैं। फिर उसके साथ जो आप वैल्यू सेट जो हम पीछे बना के आए थे, फैंटम सब अकाउंट यहाँ पे लेंगे और ओके करेंगे। अब इसके साथ आपको किसी किस्म का भी फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर नहीं चाहिए, इसलिए आप सेव का बटन दबाएंगे और ओके करके इस विंडो को बंद कर देंगे। इस विंडो को बंद करने के बाद आपका सेगमेंट डिफाइन करने का स्टेप्स कंप्लीट होगा। यानी आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर 4 सेगमेंट थे, 4 सेगमेंट के साथ आपने 4 वैल्यू सेट अटैच किए और 4 सेगमेंट में से 3 फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर थे, वो इनेबल्ड किए। अब जबकि आप सेगमेंट बना चुके हैं तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं। जो जो ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं आप, ये फ्लेक्स फील्ड हम चाहते हैं कंप्लीट हो जाने के बाद कोई चेंज ना करें, तो फिर हम यहाँ पर फ्रीज भी कर सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एक अलाउ डायनेमिक इंसर्शन भी है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। इसमें शॉर्टकट्स डिफाइन करते हैं हम, जिसको हम एब्रीविएशन भी कहते हैं, कोड्स के एब्रीविएशन। तो मैं डायनेमिक, इसको कहते हैं डायनेमिक इंसर्शंस। तो मैं अलाउ करना चाहता हूँ डायनेमिक इंसर्शंस, और उसके बाद मैं फ्रीज करूँगा। जैसे ही मैं फ्रीज को इनेबल करूँगा, ये मुझे मैसेज देगा, मेक श्योर यू डू नॉट वांट टू मेक एनी मोर चेंजेस टू द फ्लेक्स फील्ड सेगमेंट डेफिनेशन बिफोर फ्रीजिंग द फ्लेक्स फील्ड। अनफ्रीजिंग एंड changing the definition later could affect the validity of existing data for your flex field। आप इसको बाद में अनफ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर डेटा एंट्री हो चुकी होगी, यानी डेबिट क्रेडिट्स मौजूद होंगे, तो उसके बाद इसको अनफ्रीज करके किसी भी मॉडिफिकेशन जो है वह हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो हमने ओके किया। जब ये चीज़ हमारे पास फ्रीज हो गई, तो ये बटन जो कि पहले डिसेबल था, ये इनेबल हो गया। अब जब मैं कंपाइल का बटन दबाऊंगा, तो ये बैकएंड पे तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट को कंपाइल करेगा, वैल्यू सेट अटैच करेगा और बिल्कुल फाइनल पोजीशन में ले आएगा। अब मैं इसको कंपाइल का बटन दबा रहा हूँ और कंपाइलिंग फ्लेक्स फील्ड लिखा आ गया। उसके बाद मैंने ओके का बटन दबाया। आप चाहें तो हेल्प में जाके व्यू में जाके आप अपनी रिक्वेस्ट देख सकते हैं। ये जब भी आपने कंपाइलिंग की है, फाइंड का बटन में दबाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त कंपाइल कर चुका है की फ्लेक्स फील्ड को, और उससे एक आपके कोड जनरेट कर रहा है, और इस वक्त इसका फेज है रनिंग। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको दिखा देगा। अगर आपने कोई फ्लेक्स फील्ड क्वालिफायर नहीं डाला होगा या कोई और मिस्टेक की होगी, तो ये येलो कलर का या रेड कलर का आपको इंडिकेटर देगा। तो यहाँ तक पहुँच के हमने अपना सेगमेंट और उनके स्ट्रक्चर, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के स्ट्रक्चर और उनके सेगमेंट्स को डिफाइन कर दिया है।